वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते, वापस भी नहीं ले सकते। अब बहुत से लोग कहेंगे मौलाना ये बात तो अल्लाह ताला ने पत्थर की मूर्तियों के लिए कही है, ये बुजुर्गों के लिए नहीं कही है, ये नेक बंदों के लिए नहीं कही है, ये पत्थर की मूर्तियों के लिए कही। अल्लाह जानता था कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो कमियां निकालेंगे, जो कहेंगे पत्थर की मूर्तियों के लिए कही, इसलिए अल्लाह ने साफ साफ कह दिया है इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही इबादुन अम्सालुकुम। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो पत्थर की मूर्तियां नहीं है, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। इबादुन अम्सालुकुम, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। तुम पत्थर की मूर्तियों से बेटा बेटी नहीं मांग रहे हो, अपने ही जैसे बंदों से बेटा बेटी मांग रहे हो। अल्लाह ने कहा इबादुन अम्सालुकुम, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। पत्थर की मूर्तियों के बारे में ये कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई है, बल्कि ये बुजुर्गों बंदों ही के लिए हुई है। अल्लाह को सब कुछ मंजूर है, लेकिन शिर्क बर्दाश्त नहीं है, शिर्क मंजूर नहीं है। नो कंप्रोमाइज। नमाजों में कमी होगी हम तुम्हें चाहें तो माफ कर देंगे, रोजे में कमी होगी हम चाहें तो तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ, नमाज की, रोजों की, हज की, ज़कात की कमियां लेके आओगे हम हो सकता है तुम्हें माफ कर दें, लेकिन शिर्क लेके आओगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा और उसके अलावा जिसको चाहेगा अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटाया है, इसलिए आप बहुला पापिता विबज्जता, बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने वाले होंगे। आपने मिटा, आप मोहम्मद भी थे, आप अहमद भी थे, आप माही भी थे। और मोहम्मद का माना क्या है? जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए। देखिए दो लफ्ज हैं मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद का माना जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और अहमद का माना जिसने सबसे ज्यादा तारीफ की हो। दो लफ्ज याद रखिएगा, मोहम्मद जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और अहमद के माना जिसने अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की हो। ये दोनों नाम मोहम्मद पर फिट बैठते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी की तारीफ सबसे ज्यादा की गई। इंसानों में, मखलूकात में सबसे ज्यादा किसका नाम लिया गया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सुबह उठते हैं, आप देखिए सुबह आँख खुली, आप क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहि नुशूर। ये सुबह उठते ही आपकी दुआ शुरू हो गई है। अब आप देखिए, अब आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले वुजू बनाएंगे, बिस्मिल्लाह। जब बिस्मिल्लाह कहकर आप वुजू बनाएंगे तो वुजू के बाद की जो दुआ पढ़ेंगे उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेंगे। क्या कहेंगे? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी का नाम। कितना नाम लिया जाता है। पूरी दुनिया का मुसलमान वुजू के बाद की दुआ पढ़ता है, और ना पढ़ता हो तो याद कर लेना चाहिए नबी का नाम। अब अज़ान के अल्फाज अदा हो रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज आती है, ओ मेरे बंदे तूने मेरी किबरियाई का ऐलान तो कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ओ मेरे बंदे तूने मेरी किबरियाई का ऐलान तो कर दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ मेरे बंदे तूने मेरी वहदानियत का और मेरी तौहीद का इकरार तो कर लिया, लेकिन अभी मेरे नबी की रिसालत का इकरार नहीं हुआ है। ऐ मेरे बंदे, तेरी अज़ान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि तू मेरे नाम के साथ साथ मेरे हबीब का, मेरे मुस्तफा का नाम नहीं लेगा। और यहाँ नाम लेना पड़ता है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अगर इस बात की गवाही दे रहे हो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, तो इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब यह है इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी और इताअत सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की होगी। नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ी जाएगी, ये इबादत है, लेकिन नमाज कैसे पढ़ी जाएगी ये तरीका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का होगा। ये अजान का मतलब है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ने आना हो तो ये मान कर आओ। अजान क्यों दी जाती है? लोगों को खबर करने के लिए नहीं। असल वजह क्या है अजान की?
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी दुकान बंद कर दो। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी खेती बाड़ी छोड़ दो। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अपनी फैक्ट्री को छोड़ दो। अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो बैंक में अगर सर्विस कर रहे हो तो बैंक की नौकरी उसी वक्त बंद कर दो और आओ मस्जिद की तरफ। अब अल्लाह को बड़ा मानते हो तो आओगे और अल्लाह को बड़ा नहीं मानते होगे तो तुम नहीं आओगे। अगर अल्लाहु अकबर की आवाज सुनने के बाद भी तू अपनी दुकान खोले रहा, बैठा रहा, तो इसका मतलब यह है कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, अपनी दुकान को बड़ा मान लिया। अगर अज़ान सुनने के बाद तू अपनी फैक्ट्री में काम करता रहा तो इसका मतलब यह हुआ कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना, अपनी फैक्ट्री को बड़ा माना है। अल्लाहु अकबर की आवाज सुनकर तू खेत अपना जोतता रहा, हल चलाता रहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तूने अल्लाह को बड़ा नहीं माना है, तूने अपने खेत को और अपने कारोबार को बड़ा माना है। अल्लाह को अगर बड़ा माना होता तो सब कुछ बंद कर देता और मस्जिद में। ये है अल्लाहु अकबर का माना। और दो बार किस लिए? हाँ, अगर ना सुने हो तो एक बार और सुन लो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। बस काफी है। अब बार बार तुम्हारे पीछे गंगा नहीं बह रही है कि हम लाठी लेके जाएंगे, आना हो तो आओ। अब दुकान बंद कर दी, ठीक, फैक्ट्री बंद कर दी, ऑफिस छोड़ दिया, मस्जिद में आ गए। अब मस्जिद में आ रहे हो, खड़े भी होगे, रुकू भी करोगे, सजदा भी करोगे, नमाज पढ़ोगे, तो अब ये इबादत के बारे में भी सुन लो। दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस तो बंद कर दिए और चले आए, लेकिन अब इबादत हो अगर अल्लाह के लिए करने आए हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अब इसलिए नमाज पढ़ने आए हो। यार हाजी हूँ, हज करके आया हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे देखो हाजी हो के नमाज नहीं पढ़ता है। अब मस्जिद में आए, तेरी नमाज बेकार। मौलाना हूँ, नमाज नहीं पढ़ूंगा तो लोग कहेंगे देखो इतना बड़ा मौलवी हो के नमाज नहीं पढ़ रहा है। अब आए तो हो मस्जिद में, लेकिन ये सोच के आए हो नमाज बेकार। अब यही नमाज शिर्क हो गई। लो मौलाना कितनी चीजें शिर्क हैं। हाँ, क्योंकि अब आप गांव वालों के लिए नमाज पढ़ रहे हो, मोहल्ले वालों के डर से नमाज पढ़ रहे हो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सल्ला युराई फक़द अशरक, जिसने दूसरों को दिखाने के लिए इबादत की, दूसरों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क। अब यही नमाज शिर्क हो गई, क्योंकि अब अल्लाह के लिए रुकू नहीं हो रहा है, अल्लाह के लिए सजदा नहीं हो रहा है, अल्लाह के लिए क़याम नहीं हो रहा है। अब तो इस डर से आए हो कि लोग क्या कहेंगे। एक टाइम की नमाज भी पढ़ी तो अब लोगों के लिए नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर अल्लाह को माबूद मानते हो तो इबादत अल्लाह के लिए करने आओ, ठीक है। अब मस्जिद में आ गए, इबादत अल्लाह के लिए करने आए जी, तो अब इबादत कैसे की जाएगी? एक रकात में कितने रुकू किए जाएंगे, कितने सजदे किए जाएंगे? ज़ुहर में कितनी रकात पढ़ी जाएगी? कितनी बार सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला पढ़ा जाएगा? अब तुम आ तो गए हो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, आ तो रहे हो, तो याद रखना यहाँ तुम्हारा तरीका नहीं चलेगा, मौलवी जर्जीस का नहीं चलेगा, फला का नहीं चलेगा, फला का नहीं चलेगा। अब तुम्हें नमाज पढ़ने आना है, अल्लाह की इबादत करने आना है, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया। अब तुम मस्जिद की तरफ आना चाहते हो तो ये सोच के आना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये नमाज तुम्हें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना पड़ेगी। ज़ुहर की 4 रकात फर्ज है, अगर 5 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे। असर की 4 रकात फर्ज है, अगर 5 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे। मगरिब की 3 रकात फर्ज है, अगर 4 जानबूझकर पढ़ोगे तो गुनाहगार होगे, और 2 पढ़ लोगे जानबूझकर तब भी गुनाहगार होगे। फजर की बड़ी इंपॉर्टेंट नमाज है, सबसे बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन उसकी 2 ही रकातें फर्ज हैं। अगर 3 पढ़ोगे तो गुनाहगार हो जाओगे, और 1 पढ़ के सलाम फेर लोगे तब भी गुनाहगार हो जाओगे। इसलिए कि अब ये नमाज तुम्हें अपने मनमानी तरीके पर नहीं पढ़ना है, फला फला मौलवी और कठमुल्लाओं के तरीके पर नहीं पढ़ना है। ये नमाज तुम्हें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ना है। हाँ, ये 3 चीजें अगर तुम मानते हो
तीन चीजें। अल्लाह को बड़ा मानते हो तो दुकानें बंद करो, अल्लाह के लिए इबादत करना चाहते हो तो दुकानें बंद करके आओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़ना चाहते हो, ये तीन चीजें अगर तुमने मान ली, अब कहा जा रहा है हय्या अलस्सलाह, तो अब आओ नमाज के लिए। नमाज के लिए तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पे कहा जा रहा है। आप कहेंगे नमाज, अजान नमाज के लिए होती, अगर अजान नमाज के लिए होती तो यही कहा जाता हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज के लिए, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है। पहले क्या कहा जा रहा है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर क्या कहा जा रहा है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर क्या कहा जा रहा है? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मतलब समझ गए ना? अल्लाह को बड़ा मानो, सबको छोटा, ठीक। अल्लाह के लिए इबादत हो, ठीक। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर हो, ठीक। इतना मान लिया, हाँ। हय्या अलस्सलाह, अब आओ नमाज के लिए। हय्या अलल फलाह, ये नमाज जब पढ़ोगे तो कामयाबी की तरफ जाओगे। अब आओ कामयाबी की तरफ। फिर सुन लो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ये है अजान का मतलब। आज समझ में आया होगा अजान क्यों दी जाती है। लोग समझते हैं अजान खबर देने के लिए दी जाती है, नहीं। अजान में पहले बताया जाता है कि अल्लाह को बड़ा मानने वाला कभी भी अजान की आवाज सुनने के बाद अपनी दुकान पर बैठा नहीं रह सकता, कभी भी अपनी दुकान पर बैठा नहीं रह सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर नमाज पढ़िए, और रसूल से जिसको मोहब्बत होगी वो रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ेगा। मेरे भाइयों, आइए और सुनिए। क्या बैठिए ना, कोई बात नहीं, आप लोग जलसे को थोड़ा सा बैठे रहिए। वो लोग जा रहे हैं, अपना जलसा कमेटी के लोग अपने देख लेंगे, आप लोग बैठिए, नहीं तो हम खत्म कर देंगे। मेरा वैसे भी टाइम हो रहा है। मेरे भाइयों, थोड़ी देर मुझे और दे दीजिए। तो रसूल का तरीका भी हमें और आपको अपनाना है। अभी हमारे हमसे पहले जो अभी जिन्होंने मुझे दावत दी और बुलाया और शेर शायरी पढ़ रहे थे, अभी वो कह रहे थे कि हमसे कहा जाता है कि गुस्ताखे रसूल, हमसे कहा जाता है कि हम रसूल को नहीं मानते। मेरे भाइयों, इस मसले को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा और बहुत गहराई से सुन लीजिएगा। और आज मैं तुमको नई चीज बताता हूं। जो लोग हमें इल्जाम देते हैं कि ये रसूल को नहीं मानते, मैं कहता हूं अल्लाह की कसम वो बिल्कुल सच बोलते हैं। अब आप कहोगे मौलाना अल्लाह की कसम खाकर कह रहे हैं ये बात? जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने अपनी आवाज स्लो कर दी है। आपसे अब हम कुछ सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम को आप अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। लेकिन यहूदी तो कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। कहते कि नहीं कहते हैं? वो कहते हैं मूसा को हम ही मानते हैं। यहूदी कहते हैं कि मुसलमान मूसा को नहीं मानते। आपसे हम सवाल कर रहे हैं, आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं ना? हम और आप ईमानी पूरा नहीं होगा जब तक कि इनको हम नबी ना माने, रसूल ना माने। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना? लेकिन ईसाई तो कहते हैं कि मुसलमान ईसा को नहीं मानते। क्या करेंगे आप? ईसाई कहते हैं मुसलमान ईसा को नहीं मानते, यहूदी कहते हैं मुसलमान मूसा को नहीं मानते। वो अपनी जगह पर सही हैं, और हम जो कहते हैं कि हम मूसा को मानते, ईसा को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर सही हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत से भाई हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, वो भी बिल्कुल सही। और हम कहते हैं कि हम अल्लाह के नबी को मानते हैं, हम भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही। अब फर्क क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम को यहूदी जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं, उस तरह हम
नहीं मानते। यहूदी उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते हैं, हम अल्लाह का बेटा नहीं मानते। ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह नबी मानते हैं और रसूल मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा भी मानते हैं और हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। तो वो भी अपनी जगह पर सही हैं और हम भी अपनी जगह पर सही हैं। हम ईसा को अल्लाह का कलमा मानते हैं, अल्लाह का बंदा मानते हैं, अल्लाह का रसूल मानते हैं। बगैर बाप के ईसा पैदा हुए ये मानते हैं और ये भी मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत नहीं आई बल्कि उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है। हम ईसा को जिस तरह नबी और रसूल मानते हैं, ईसाई हमारे इस मानने को मानना नहीं मानते हैं। ईसाई हमारे इस तरह ईसा को नबी मानने को मानना नहीं मानते हैं। यहूदी हम जिस तरह मूसा को नबी मानते हैं वो हमारे मानने को नबी का मानना नहीं मानते हैं। जिस तरह हम नबी मानते हैं वो हमारे मानने को मानना मानते ही नहीं है और जिस तरह वो मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते हैं। ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते हैं। इसी तरीके से आज हमारे मुसलमान भाई जो हमसे कहते हैं कि तुम अल्लाह के नबी को नहीं मानते, बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि जिस तरह तुम मानते हो उस तरह हम नहीं मानते। तुम कहते हो रसूल की सवारी आ जाती है, इधर अजान दी, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां खड़े हो गए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हमने बहुत से लोगों से पूछा, कई लोगों से, साहब ये क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने कहा कि इसलिए पढ़ते हैं कि रसूल की सवारी आ जाती है, अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं। हम लोग खड़े होकर अदब के साथ सलाम पढ़ते हैं क्योंकि नबी अकरम तशरीफ लाते हैं। हमने कहा तब तो आप बड़े बदतमीज हुए। बोले क्यों? हमने कहा रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और इसके बावजूद आप उनसे नहीं कहते हैं नमाज पढ़ाओ और आप अपने इमाम को आगे खड़ा कर देते हो और उससे कहते हो नमाज पढ़ाओ। अब बताओ मेरे नबी नमाज पढ़ते होंगे तो तुम्हारे इमाम के पीछे नमाज पढ़ते होंगे? कहने लगे भागो यार, तुम तो वहाबी हो गए, चलो छोड़ो। तो जिस तरह आप नबी को नबी मानते हैं उस तरह हम नहीं मानते, और जिस तरह हम नबी मानते हैं उस हमारे मानने को आप मानते ही नहीं हो। अल्लाह ताला ने नबी को जिस तरह मानने का हुक्म दिया मानते हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह बताया है उस तरह हम अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हैं और नबी भी मानते हैं। हम ये जानते हैं कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके बाद कोई दूसरा नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। हम ये भी मानते हैं कि कयामत के दिन सारी दुनिया परेशान होगी, आदम के पास जाएंगे मेरी सिफारिश कर दो, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं इस लायक नहीं हूँ। वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे हमारी सिफारिश कर दो, नूह अलैहिस्सलाम भी मना कर देंगे हम सिफारिश के लायक नहीं हैं। वो जकरिया यहया याकूब सबके पास जाएंगे और सारे नबी मना कर देंगे। वो मूसा और ईसा के पास भी जाएंगे, ये भी मना कर देंगे और सारे नबी मिलकर कहेंगे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जाओ। तब ये सारे लोग नबी अकरम के पास आएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे हमारे लिए अल्लाह से सिफारिश करवा दीजिए, हमारे लिए अल्लाह से शिफाअत करवा दीजिए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। हदीस के अल्फाज सुनिए, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा, जो अल्लाह उनके मुंह से निकलवाएगा वो निकालेंगे। उसके बाद आवाज आएगी गैब से, अल्लाह पुकारेगा, आवाज आएगी इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ। अल्लाह के नबी सजदे से अपना सर उठाएंगे, अल्लाह कहेगा सल, आए नबी मांगो, क्या मांगते हो? तो जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगोगे तुम्हें नवाजा जाएगा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो, क्या मांगते हो? सल तोता,
जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। वशफी तुशफ़ा, अगर सिफारिश करना चाहो तो सिफारिश भी करो, जिसकी शिफात करोगे कबूल की जाएगी। आप सिफारिश कीजिए, शिफात कबूल की जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वक्त मैं गुनाहगार उम्मतियों की सिफारिश करवाऊंगा, और मैं तो चाहूंगा कि सब बख्श दिए जाएं, लेकिन ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है। अल्लाह जितनों को चाहेगा बख्श देगा, अल्लाह जितनों को चाहेगा उनको बख्श देगा। तो अल्लाह ताला मेरी सिफारिश कबूल फरमाएगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नी फरतुकुम अलल हौज, मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा, तुम्हारा मीरे कारवा हूँगा, तुम्हारे हौज़े कौसर पर बैठूंगा और तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो हौज़े कौसर जिसका पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद होगा, वो पानी होगा हौज़े कौसर। फरमाया मन शरिब लम यज़मा बादा, जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा अर्शे महशर में, अरसे महशर में फिर उसको प्यास न लगेगी। मन शरिबा लम यज़मा अबदा, जो एक बार मेरे हाथ से पानी पी लेगा उसको 50,000 साल के उस दिन में, पूरे दिन में फिर प्यास नहीं लगेगी। लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, लोग आते जाएंगे पानी पीते जाएंगे, मैं हर आने वाले को पानी पिलाता जाऊंगा। एक कौम आएगी, एक जमात आएगी, जब वो मेरे पास पानी पीने के लिए दौड़ कर आ रहे होंगे, तुम युहालु बैनी व बैनहुम, तो फरिश्ते मेरे और उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर देंगे, एक ओट लगा देंगे, उनको मेरे करीब नहीं आने देंगे। मैं उन फरिश्तों से कहूंगा आने दो, इन्नहुम उम्मती, ये तो मेरे उम्मती हैं, मैं इनको आज़ाए वुज़ू की चमक से पहचान रहा हूँ, मैं इनको वुज़ू के आज़ा की चमक से पहचान रहा हूँ, ये मेरे उम्मती हैं, इनके आज़ाए वुज़ू चमक रहे हैं, इनको आने दो, इनको मेरे हाथ से पानी पीने दो। फरिश्ते फिर कहेंगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके हाथ से पानी नहीं पी सकते हैं, आप इनको पानी नहीं पिला सकते हैं। फरमाएंगे अल्लाह के नबी क्यों? तब फरिश्ता कहेगा इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, ऐ अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपके इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद, अल्लाह को प्यारे हो जाने के बाद, इन लोगों ने दीन में नई नई बिदातें ईजाद कर रखी थी, इन लोगों ने दीन में नए नए काम ईजाद कर रखे थे। आपके रुखसत हो जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई खुराफातें ईजाद कर ली थी, नई नई चीजों को दीन समझ के करने लगे थे। तो सुनकर अल्लाह के नबी को गुस्सा आ जाएगा, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, आपकी आंखों में खून दौड़ जाएगा, ये लोग मेरे दीन को बदलने वाले हैं। कहा जाएगा हाँ, तब अल्लाह के नबी फरमाएंगे सोहकन सोहकन लिमन गय्यरा दीनी, दूर कर दो इनको, दूर कर दो इनको मेरी आंखों के सामने से, इसलिए कि इन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, मेरे दीन को इन्होंने चेंज कर दिया था। ये मेरे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, इनको दूर कर दो मेरी आंखों के सामने। ये कोई मामूली चीज है? जब चाहो दीन का नाम लेकर कोई काम करने लगो और कह दो कि दीन है। मेरे भाइयों, दीन वही माना जाएगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है। दीन ना तुम्हारे बाप का चलेगा, ना मेरे बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो फातिमा के बाप का चलेगा, दीन चलेगा तो हसन और हुसैन के नाना का चलेगा। हमारे और आपके जरिए दीन जो इजाद हुआ है, जो चल रहा है, दुनिया भर की खुराफातें उस दीन के अंदर हमने दाखिल कर दी हैं, वो दीन नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी खाना बिस्मिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह कहकर खाते थे, वही चलेगा। अब पूरा कुरान पढ़ के खाना चाहो तो नहीं खा सकते, ये दीन नहीं है। अब उसको नाम फातिहा दे दो, कुल दे दो, कुछ और दे दो, ये सब तुम्हारी खुराफातें हैं, दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों,
इन तमाम चीजों को छोड़ देना चाहिए और इन बिदअतों से हमें परहेज करना चाहिए, वरना कयामत के दिन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनों को भी चाहिए कि शरीयत पर अमल करें, शरीयत पर अमल करें, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करें, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब मुझे मेराज हुई और मुझे जहन्नम दिखाई दी, जब मैंने जहन्नम में देखा तो मुझे जहन्नम में औरतों को सबसे ज्यादा जलते हुए देखा। मेरी बहनों, औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलती हुई क्यों न दिखें? तू तलाक करने वाली औरत, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत, मेकअप करने वाली और मेकअप को भी बनाओ सिंगार को भी गैर मर्दों के लिए करने वाली औरत, मेरे भाइयों, फरमाया सहाबा ने, अल्लाह के सहाबियात ने पूछा, औरतों ने पूछा, कुलना व बिमा या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा क्यों जलती हुई दिखाई दी? औरतें क्यों गईं? तो फरमाया तकफुरन तुकसिरन लान व तकफुरन लाशीर, तुम लानो तान ज्यादा करती हो और अपने शौहरों की नाफरमानी, अपने पति की नाफरमानी ज्यादा करती हो। आजकल, कल भी मैंने एक तकरीर में कहा था और आज भी बता दूं मेरे भाइयों, अगर हमारी बहनें जान जाएं ये लिपस्टिक किन चीजों से बनती है, अगर लिपस्टिक को बनता हुआ देख लें तो कभी जिंदगी के अंदर लगाना गवारा नहीं करें। ये लिपस्टिक इतनी गंदी गंदी चीजों से मिलकर बनती है और इस लिपस्टिक की हिफाजत के लिए कि कुछ दिन तक ये खराब ना हो, इसमें अल्कोहल डाला जाता है। अल्कोहल, बगैर अल्कोहल के लिपस्टिक टिकी नहीं सकती है। और आप देख लीजिए, किसी औरत की पुरानी लिपस्टिक को उठाइए, 2.5-3 साल पहले उन्होंने लिपस्टिक खरीदी हो, उस पुरानी लिपस्टिक का ढक्कन खोलकर आप उसको सूंघिए तो उसकी बदबू आप सूंघ नहीं पाएंगे। इस लिपस्टिक में तेजाब भी मिलाया जाता है, इसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है और फिर मुंह पर यहां लगाते वक्त ये जम जाए, बहने ना पाए, इसलिए ऐसी चर्बी की आमेजिश इसमें की जाती है जो होंठों पर लगाते ही जम जाए, इंसानी बॉडी पर वो पिघल ना सके। साइंटिस्ट ने सब कुछ करके देख लिया, भैंस की चर्बी इंसान के जिस्म पे रखी पिघल गई, गाय की चर्बी रखी पिघल गई, घोड़े की चर्बी रखी पिघल गई, हिरन की चर्बी रखी पिघल गई, ऊंट की चर्बी रखी पिघल गई। सिर्फ एक चर्बी ऐसी है जो इंसान की बॉडी पर रखी और नहीं पिघली, और वो चर्बी है सूअर की। और वो सूअर की चर्बी लिपस्टिक में मिलाई जाती है। मैं खिंजीर नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है बहुत से लोग ना समझें। मैं पिग भी नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता ना समझे, मैं सूअर बोल रहा हूं डायरेक्ट। और देखो कैसे लगाती हैं, लगाती जाएंगे और देखती जाएंगे कि फैल तो नहीं रही, चाटती भी जाती हैं। इन यहूदियों ने अपनी साजिशों में कामयाब हो गए हैं और इन्होंने हम मुसलमानों के घरों में भी लिपस्टिक पहुंचा दी है। और वो हिंदू घराने जो बहुत बड़े शाकाहारी बनते हैं, मीट को देख के राम 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 का करते हैं, कोई भी राम 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 राम, उनकी औरतें भी सूअर की चर्बी चाट रही हैं। सूअर की चर्बी है जो टिकी रहे, जो जम जाए, जो पिघले नहीं। कैसे गवारा? मेरी बहनों, तुम कैसे गवारा कर लेती हो वो लिपस्टिक लगाकर जिसमें सूअर की चर्बी मिली हुई हो, और फिर उन्हीं होठों से तुम कुरान की तिलावत करो, उन्हीं होठों से तुम सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहू अकबर पढ़ो। कैसे तुम्हारे ज़मीर ये गवारा कर लेते हैं? शौहरों को खुश करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए भी लिपस्टिक न लगाओ, क्योंकि इसमें हराम चीज मिली हुई है। सूअर की चर्बी को अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लो कि नहीं, तो कम से कम अल्कोहल तो मिला ही है, और अल्कोहल भी हराम है। मेरे भाइयों, जब तुम परफ्यूम अपने कपड़े पे नहीं डालते हो क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है, जब ये मानते हो कि इसको डालकर नमाज नहीं होती है, तो मेरे भाइयों फिर अल्कोहल डली हुई लिपस्टिक लगाकर मेरी बहनों तुम नमाज कैसे पढ़ सकती हो? तो मेरी बहनों कुरान की तिलावत कैसे कर सकती हो? मुझे बताओ। और ये क्रीम और पाउडर जो चल रहा है ना आज,
आयुर्वेदिक है तो चलो किसी हद तक ठीक है, यूनानी बना है तो ठीक है, लेकिन आजकल जो बिक रहे हैं जो कॉस्मेटिक की दुकान पर, ये क्रीम, ये पाउडर, जानते हो कैसे बनते हैं? इसमें जो लड़के और लड़कियां कॉलेज के पढ़ने वाले और गलत कदम उठा लिया, दोनों से कोई गलत हरकत हो गई और हमल ठहर गया। 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 6 हफ्ते का जो हमल, उसको जो गिराया जाता है ऑपरेशन के जरिए, उसको जो इस्कात किया जाता है, हमल जो गिराया जाता है, उसमें इन मासूम बच्चों के लोथड़े शामिल होते हैं क्रीम और पाउडर के अंदर। आप देख लीजिएगा हॉस्पिटल में अगर आपके बच्चे को गिराया गया तो वो लेडी डॉक्टर कभी आपको वो चीज नहीं देगी, उसको नहीं, उसको पॉलीथिन में रख लिया जाता है और उसको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जो पाउडर और क्रीम की फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों के अंदर इसको पहुंचाया जाता है, इन चीजों को पहुंचाया जाता है और इन मासूम बच्चों के लोथड़े उसमें शामिल होते हैं, तब जाकर क्रीम और पाउडर बनता है। 1885 के अंदर एक फिल्म बनी थी, 1885 के अंदर उसमें दिखाया गया बाकायदा, उसने तौबा की है, वो यहूदी था, उसने बताया कि हमारी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को हम चलाते हैं, क्रीम और पाउडर कैसे बनाते हैं। बाद में वो इस्लाम लाया और इस्लाम लाने के बाद उसने तौबा भी की और तौबा करने के बाद उसने उस फिल्म के अंदर दिखाया, उसने अपनी पुरानी एक हरकत दिखाई, उसने दिखाया कि 12 हफ्ते का 12 वीक्स 12 हफ्ते का एक बच्चा जिसमें जान डाल दी गई थी, अभी वो 12 हफ्ते का मतलब ये हुआ 3 महीने का, 3 साढ़े 3 4 महीने का बच्चा पेट में था और किसी वजह से उसको गिराना पड़ रहा था। उस बच्चे को गिराने के लिए जब कैंची अंदर डाली जाती थी तो वो बच्चा जो पेट में था कैंची की तकलीफ से भागता था, इधर उधर होता था और उसकी हार्ट बीट, उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थी। यानी मासूम बच्चा भी अपनी जान को बचाने के लिए उसमें इधर से उधर अपने महदूद दायरे में भाग रहा है, लेकिन उसको बेचारे को कहां भाग सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े किए गए और दर्द के साथ, बड़ी बेदर्दी के साथ उसको काटा गया। दर्द के उस बच्चे को दर्द देकर, तकलीफ देकर उस बच्चे को काटा गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकाला गया और उसको केमिकल डालकर एक पॉलीथिन में रखा गया और उस